बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। दोस्तों, ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि नींद नहीं आने की बीमारी बहुत सारे लोगों को होती जा रही है। नींद नहीं आना, जिसे हम दूसरे भाषा में इंसोम्निया भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार लोगों को नींद नहीं आती और नींद नहीं होने की वजह से, नींद पूरी नहीं होने की वजह से कई बार उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। नींद नहीं आना पहले तो बहुत सारे कॉमन लोगों में होती थी, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में भी ये देखा जा रहा है कि उन्हें इंसोम्निया के प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। इंसोम्निया करीब 3 में 1 व्यक्ति को हो रहा है, यानी ये इतना कॉमन है कि 3 लोगों में से 1 लोग को इंसोम्निया हो जा रहा है। आज हम अपने आस्क द एक्सपर्ट सीरीज यानी सेहत की बात करिश्मा के साथ में करिश्मा शाह से जानेंगे कि इंसोम्निया का फूड यानी न्यूट्रिशन से क्या कनेक्शन है, कौन सी वैसे सुपर फूड्स हैं, कौन से वैसे खान पान में डाइट में चीजें हम बदलाव ला सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने जो ये नींद नहीं आने के प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम करिश्मा, वेलकम टू योर शो। हाय स्मिता। सो करिश्मा, जैसा कि मैंने बोला, इंसोम्निया जो पहले बहुत कम लोगों में प्रेवलेंट था, आज करीब 3 में से 1 लोग इंसोम्निया के शिकार हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंसोम्निया वाले पेशेंट्स को हो रहा है। एक स्टडी के मुताबिक के हिसाब से देखा जाए तो फीमेल्स में, यानी जो 50 साल के ऊपर की फीमेल्स पे ये जब स्टडी की गई तो पाया गया कि किसी ना किसी डाइट की वजह से उनके ये स्लीप डिसऑर्डर्स यानी ये स्लीप डिसऑर्डर्स के पैटर्न्स देखे जा रहे हैं। रिसर्चर्स ने तो यहाँ तक माना है कि इंसोम्निया एक माइल्ड अनॉयंस नहीं है, यानी एक छोटी सी परेशानी नहीं है। इसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव हेल्थ केयर आउटकम्स हो रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी के केसेस देखे जा रहे हैं, यानी हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म हो जाती है, हम बहुत जल्दी बातें भूलने लग जाते हैं। हमारी लाइफ स्पैन जो है वो छोटी हो जाती है, जो एक लॉन्गेविटी होती है उस पर भी असर पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है आज कोविड के लिए, इम्यूनिटी फंक्शन, यानी जो इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी असर पड़ता है। तो करिश्मा, आप बताएं कि इस इंसोम्निया के लिए डाइट और न्यूट्रिशन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? To start on a lighter note and to give everybody a very easy connection to understanding what a problem with sleep is like, I would like to say that हमारे जो पहले जो गाने होते थे ना, जो बॉलीवुड के गाने जो होते थे सारे, है ना, जी, उसमें अगर ना कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो पहले नींद की बात करते थे गाने में, you know. बिल्कुल। So, you know, if your heart is broken, or you know, if you're sad, or if you're in love, or you know, whatever, there is an emotional issue that is in your life, वो लोग नींद के गाने बनाते थे, मुझे नींद ना आए, etc etc. Okay, तो ये क्यों करते थे? Because there is a very very clear connection between our emotions, the way that हम day to day हमारी life की routine करते हैं, the natural environment का circadian rhythm जो होता है वो, और जिस तरीके से हम फंक्शन करते हैं एवरी सिंगल डे, तो ये इट्स अ कनेक्टिविटी इशू ओवर हियर। तो एंसेस्ट्रल पहले जमाने में कैसा होता था दैट थिंग्स वर वेरी सिंपल। ओके, वी डिड नॉट हैव डिस्ट्रैक्शंस एट दैट पॉइंट, वी वर वेरी वेरी we were not technologically savvy, but we had other things in our life at that point, you know. तो क्या होता था कि जब सनराइज होता था यूजुअली लोग उठ जाते थे, और जब सनसेट हो जाता था उसके पहले खाना भी खा लेते थे लोग, और उसके करीबन 2-3 घंटे में सो भी जाते थे. It was a clear indication of how nature is working and how humans are supposed to be working. But of course, with the advent of time, with the way that everything is changing around us, with more and more technology coming in, अब रातें ज्यादा लंबी हो जाती हैं और दिन हमें छोटे चाहिए होते हैं, you know? Because there is a clear connection that हम रात को फ्री होते हैं, रात को किसी की फोन नहीं आते, रात को कोई स्ट्रेस नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थोड़ा हल्का सा प्रेशर उड़ जाता है रात को. But in the morning, in the daytime, there is so much stress and anxiety and things to be done, you know, procedures to be followed. So it's very overwhelming for everybody.
right? So it's a very natural tendency now that people are that रात को ज्यादा जागने का एक चस्का लग जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. So बहुत बहुत common pattern अभी है. 9 out of 10 people who are coming to me and who I am interacting with also on a day-to-day basis, and some doctors have also told me this, you know, when I've had conversations with them recently, that so many people जब pandemic हुआ 2020 से लेके अब 2021 का mid हो चुका है, it's been 1.5 years now, that people are suffering from sleep issues. मतलब overall anxiety तो है ही, right, with lots of different problems and everything. और क्यों नहीं होगी, क्योंकि everything is different now for us, our way of life is different now. Along with that पूरा sleep pattern change हो गया है. तो what the common pattern at the moment is that everybody is awake for a very very long time. सुबह को, you know, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. has become a very common trend of staying awake now. You know, हमारे इतने OTT platforms है हमारे, तो हमारे पास entertainment की कमी नहीं है. We keep watching something or the other. Some people read, some people watch, or else we have our, you know, we have our phone all the time with us. So what there's always a distraction. There is always a distraction, right? So अगर आप लेट सोएंगे, मैंने 2-3 टॉक्स में पहले भी बताया था कि अगर आप लेट सोते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रेस हार्मोन की बात की थी पहले, कॉर्टिसोल. I've spoken about the hunger hormones which are leptin and ghrelin. I've spoken about the happy hormones which is serotonin and dopamine. ये जो हार्मोन्स है उसकी जो एक बारीक रेखा होती है ना, सारे हार्मोन्स एक बारीक तरीके से अपने बॉडी में चल रहे होते हैं. अभी अगर हम स्लीप ही नहीं करेंगे, रिकवरी ही नहीं करेंगे, एंड स्मिता, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नो एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट आवर बॉडी only completely recovers if we are sleeping for 8 to 9 hours every single night. हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक वीक में तीन दिन ही खाली 8 घंटे की नींद लेंगे, हमारा बॉडी रिकवर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बाकी के दिन 3-3, 4-4 घंटे भी सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It doesn't work like that. We humans were not made for things like these, you know. We have a lot of daily stressors in our life, more now than before. टेक्नोलॉजी तो आगे आगे बढ़ गई है, ठीक है, पर उसके साथ फिर स्ट्रेसर्स भी बढ़ गए हैं लाइफ में, right? So we have to understand that is the amount of recuperation we need. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डाइटिंग करते हैं, मतलब कि what I mean is you want to lose weight, right? अगर आपके गोल्स ये हैं लाइफ में, गोल्स अगर आपके हैं कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको वेट लूज करना है, आपको हेल्दी रहना है, इम्यूनिटी की बात की थी आपने, of course it is a buzzword these days, everybody talks about immunity. So if you want higher immunity levels, what do you need? You need recovery. आप हॉस्पिटल में जाते तो आपको इंजेक्शन देके क्या करते, सुला देते, right? There's a reason behind it. There is a reason why you are sleeping for a very long time when you're in a hospital, because that's the only time that your body can rest and it can recover and it can rejuvenate. हमें लगता है कि हम स्पा में एक दिन जाएंगे और हम एक मसाज लेंगे, उसके बाद हम रिजुविनेट हो जाएंगे. No, that is not exactly how it works. Okay, a massage is very good for blood circulation, yes. But if you truly want to recover from something, if you truly want to feel rejuvenated, you need to sleep. Sleeping is very very important. Okay, तो ये तो थे important you know benefits of why sleep is important. How is it that you know it affects us? तो अभी negative जो चीजें अभी हो रही हैं, I will talk about that, and then I'll also talk about some superfoods which are very important if we want good sleep hygiene in our life. Okay, so अगर एंड में अगर हम सपोज 3 बजे सो रहे हैं, राइट, तो अभी ये टाइम तक हमारे सारे हार्मोन्स जो कि सो जाने चाहिए थे एक्टिव है. अभी क्या होगा कि हम थोड़ी देर के लिए सो गए, सुबह को जब उठेंगे तो 2 चीज हो सकती है, या तो हमारी नींद पूरी नहीं होगी क्योंकि हम जल्दी उठ गए हैं, या तो हम ज्यादा सो लेंगे. अब ये दोनों चीज में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ज्यादा सोएंगे तो अगेन जो सर्काडियन रिदम है, जिस तरीके से चीजें चलनी चाहिए, वो वैसे नहीं चलेगी. आपको भूख नहीं लगेगी, आप उठेंगे, आपको लगेगा कि अब मुझे भूख ही नहीं लग रही पूरे दिन, क्या करूं मैं, कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा मुझको, तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करूंगी, मैं लंच स्किप करूंगी, चलेगा, नो प्रॉब्लम. अब डायरेक्टली इवनिंग को स्नैक्स खाएंगे और फिर हम पिज्जा मंगाएंगे.
This is the most common thing that I have seen. If you are waking up late, okay, there's a reason behind it. जैसे मैंने बोला कि जो hormones है, cortisol है, insulin है, ghrelin, leptin, these are all our hormones which regulate our appetite, which tell us how much we want to eat. कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कैसे utilize करें energy को. अब ये नहीं चलेंगे बराबर, क्योंकि आपने वो recovery दिया ही नहीं ना. रात को extra चल लिए और फिर सुबह को आपने जो रूटीन था आपने फॉलो नहीं किया. तो एक दो दिन okay, no problem. Once in a while everybody wants to do something different, it's fine. But then if you create a pattern, जैसे कि जो clients मेरे पास आए हैं recently, they've told me that it's become a pattern. 1.5 years से अभी every day it is a pattern of sleeping late, waking up late, and then having no control on food. Absolutely no control on food. उठने के बाद 3-4 घंटे तक जरा भी भूख नहीं लगती है, और फिर because you skipped 2 meals in the day, yes, the amount of hunger you feel in that third meal in the evening, you want to eat the entire world then. That's okay. It doesn't work like that. Your body is not going to work efficiently in that way. You're going to, you will gain weight. Even if you think that you're eating 1 meal in a day, but that's not right. You are going to gain weight. That's absolutely not right. And then you're wondering कि 4 मील खाने के बदले मैंने एक ही मील खाया है, पर तो भी मेरा वजन कम नहीं हुआ है. वो वैसे नहीं चलता. अपना बॉडी का फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, the way that the hormones function does not work as per the way that we have set it now in the pandemic. So these things are important. Following a routine in sleep is very, very important. जितना ज़्यादा sleep hygiene maintain करेंगे, उतनी ही अच्छी नींद आएगी. So this is one problem of, falling asleep and getting up. Second problem है जो बहुत ज़्यादा common है कि anxiety की वजह से नींद नहीं आती है. It's very, very common. The second problem is that a lot of clients have also told me that the mind is just racing the whole time. Constantly दिमाग चालू ही रहता है. रात को जब settle होना है, शांति से सोना है, तो body सोने ही नहीं देती है. हमने बहुत try किया है. So this is another pattern. This pattern is because of the fact that you have not taken care of things the entire day that you should have taken care of it. अगर आप meal skip करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, nutrients, which are the most important nutrients for getting good sleep. Number 1, magnesium. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है. Magnesium is a very, very, very important nutrient if we want good sleep, if we want to feel restful, if we want to feel calm, right? The second very important thing is vitamin D. Vitamin D is very important for us to feel at ease. Varna hum constantly, we'll keep feeling stiff. We'll always keep feeling very, very stiff. The third one is that we need to have good amounts of tryptophan. Tryptophan is a type of an amino acid. It's a type of a protein. It's one of the proteins. This tryptophan is very, very important because ये facilitate करता है हमारे hormones को, हमारे body में restful sleep को. आपने serotonin के बारे में सुना है. मैंने बहुत सारी बार बताया है serotonin. I've always spoken about serotonin. So serotonin की जो बहन है, उसका नाम melatonin है. जैसे serotonin अपना happy hormone होता है, वैसे melatonin is the hormone that gives us sleep in our body. According to our Vedic, according to our ancestral, according to our Vedic circadian rhythm cycle, जो environment का cycle होता है हमारा, उसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे सनसेट होने लगता है और हमारे आजू बाजू की चीजें जब डार्क होने लगती है, जब सूरज नहीं होता है, मून इज ऑन द टॉप एंड एवरीथिंग इज डार्क अराउंड अस, राइट? ऑटोमेटिकली द बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मेलेटोनिन. अब सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है बॉडी में और मेलेटोनिन की बढ़ने लगती है, राइट? This beautiful balance, this beautiful balance is what gives us restful sleep. It is what के पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैंने तकिए पे सर रखा और मैं सो गई. ऐसे बहुत खुशकिस्मत लोग हैं अभी भी जिन्हें तकिए पे सर रखते ही नींद आ जाती है. So this is a very clear indication that in these people their melatonin function is fantastic. That this is the reason why कि वो जब आंख बंद करे, जब डिसाइड करे कि अब मुझे नींद है, मुझे सोना है, the body allows it. Now what happens in people
usually these days what's happening is because of higher stress levels, because of anxiety, because of very very bad routine and very very bad diets, horrible diets. These 3 things, these 4-5 things जो मैंने अभी तक बताए, वो सबको मिलके अगर हम ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होंगी. अभी जो जितनी चीजें मैंने बात की ना, सब इंटरलिंक्ड है. I don't want to get into the medical jargon and physiology of things, but all these things are interconnected in our body, which is magnesium, calcium, vitamin D3, tryptophan, melatonin. These 5 are very important. These 5 components that I just spoke about are very, very important. और ये 5 ना एक साथ जुड़ के चलते हैं. तो अगर इसमें से एक भी चीज बॉडी में कम होगी, राइट, तो उसका फंक्शन बराबर नहीं होगा. Or if you know, a lot of research has now shown, a lot of research and development has now shown that people who do not get very good sleep in the night, who do not fall asleep very easily, जिनकी deep restful sleep नहीं होती है, उनमें ये जो 5 चीजें होती है, उनमें ये बहुत बहुत कम मात्रा में होती है. Right? So we need to have foods, we need to have our entire day lifestyle routine planned in a way कि ये जो 5 components है, इसकी मात्रा हमारी बॉडी में हमेशा स्टेबल रहे, always स्टेबल रहे. तो करिश्मा भी ये भी बताएं कि इतने सारे जो आपने 5 इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके सोर्सेज क्या है? क्या ये रेडीली अवेलेबल है हमारे किचन में या लोकली अवेलेबल है? Yes, very very easy in our kitchen. So I'll tell you some of them. Okay, so number 1 is that pista. Pista is a very 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 good source of melatonin. If we eat pista in our life, okay, मतलब कि अगर एक दिन में आपने 10 पीस पिस्ता के खा लिए इवनिंग में before going to sleep, it's a very very good source of increasing melatonin in our body, right? So please incorporate pista, pistachio. Everybody knows what pista is. So please eat pista. The right time to eat it would be either in the evening. आप आपकी शाम की जो चाय लेते हैं या आप शाम का अपना snacks जो लेते हैं, the right time would be to have it either in the evening or before you go off to sleep. That is a good time to have it. So pista, very very important. After that, बहुत सारे, this is very controversial because I get this a lot, but सफेद चावल, white rice. White rice is the biggest food group which you need to eat if you want to sleep well. No red, no black, no brown, no. Now basic desi local white chawal is very important. What is the right time to eat it? You can eat it whenever you want to. I eat rice 2 times in a day, but if you can eat rice whenever you want to, but एक टाइम पूरे दिन में आपको राइस खाना है क्योंकि राइस में नेचुरल ट्रिप्टोफैन होता है, you know, और वो इतनी अच्छी मात्रा में होता है अपनी बॉडी के लिए कि अगर हम रात को डिनर में राइस खाएं या हम शाम के स्नैक में हमने राइस खा लिया, इट हेल्प्स आवर बॉडी काम डाउन. ट्रिप्टोफैन बढ़ने लगता है अपने बॉडी में, राइट? तो एकदम शांत कर देता है वो अंदर से बॉडी को. इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चावल खाने से नींद आती है. But it's true. It's supposed to do that. It is supposed to do its work. That is why you have to have tryptophan in your body, right? So you will not have it. You have to work smart. You're not going to have it before a big presentation. You're not going to have it before a very power-packed day. Don't do that. Have it when you want to unwind. Have it when you want to feel calm. Have it when you are chilling. That is when you're supposed to have it, right? So the second thing is rice, white rice. The third thing is banana. Banana is very, very important. एक दिन में, according to me, every day everybody should eat 1 banana for sure. जो भी variety खानी है आप खाओ, no problem. आपको इलायची पसंद है, इलायची केला खाओ. आपको proper normal, you want to eat the yellow banana, eat that. A lot of people like green banana also. It's fantastic for prebiotic and probiotic needs. So you can eat the green banana also. So, but 1 banana in the day is mandatory, I feel. You know, if you want good levels of magnesium, if you want good levels of B vitamins, if you want good levels of overall, you know, your factors which can facilitate better sleep for you, right? So, banana is a... बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो इलायची केला यानी सबसे छोटा पीस साइज ऑफ केला होता है वही मींस बेनिफिशियल होता है, बाकी नहीं होते हैं. तो ये कहाँ तक सच है?
आपने इलायची केले का दाम देखा है मार्केट में? हाँ, वो सबसे ज्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसलिए that's why it's just a marketing thing. Banana is banana, it doesn't matter. The only reason somebody will tell you कि अरे अरे इलायची केला खाना, क्योंकि वो exotic लगता है थोड़ा, उसका भाव थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए। और But उसके बारे में एक और बात है कि जो बनाने का जो स्किन होता है, आप देखेंगे बहुत जगह वो बिल्कुल ही स्मूथ और क्लीन होता है, और वो बनाना जो होता है वो क्या कार्बाइड यानी गैस से पकाया हुआ चीज होता है, और जिस बनाना पे इसकी पीलिंग पे कुछ ब्राउन मार्क्स या अच्छे नहीं दिख रहे होते, वो उतने ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, अच्छे होते हैं। ये कितना सच है? absolutely, it's very true. The only difference is, it's not कि अगर आपने एक बनाना लिया जो एकदम clean है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं, it's fine. But it's just trying to tell you that वो इतना पका हुआ नहीं है. It's not reached its peak time where you want to eat it, you know. तो अगर आप उसको खाएंगे तो आपको खाने में भी फील होगा कि थोड़ा कच्चा है. When the spots start forming onto a banana, when the color starts changing onto a banana, that's when nutrients starts increasing in the banana the most. Yes. तो the ideal time to eat a banana is कि जब आप लेके आए, suppose अगर मैं आज banana लेके आई हूँ, I will eat it tomorrow in the morning. That's the best way to have a banana. क्योंकि कल सुबह तक उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, उस पे थोड़ा हल्का सा ब्राउन मार्क्स आ जाएंगे, which is fantastic for me. मुझे ज्यादा पका हुआ नहीं अच्छा लगता है, तो I will eat that. Yes. So yeah, the more browner it is, the more spots that are there on the banana, the more nutrients it has. It is true. Yes. So हो गया banana. So after banana, there is another thing which is walnuts. Walnuts are very very important. एक दिन में at least चार पीस walnuts के खाने ही चाहिए. The reason for that is that walnuts give us omega-3. Omega-3 is very very nice for our body. It's very very important for certain neurotransmitters in our brain. जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, और इंडिया में उसकी मात्रा ज्यादा है वेजिटेरियन लोगों की, तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं अगर वो फिश नहीं खाते तो उन्हें ओमेगा-3 का सोर्स और कोई चीज में नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स. This is the other seeds. This is where they will get their omega-3 from. So it's very important for us to have omega-3 for our neurotransmitters, for us to feel calmer also. So walnuts is one thing. After walnuts, the second, so walnut का जो भाई है वो है almonds. Yes. Almonds are very important. Very important. Smita, you must have noticed that I've spoken about 3 nuts by now. I've spoken about pista, I've spoken about walnuts, and I've spoken about almonds. Right? Why? Why are the nuts so important? Because these nuts are very, very high and rich in magnesium. As I said before, जब magnesium अपने body में कम होता है, तभी lots of symptoms, and one of the biggest symptoms of low magnesium in our body is that we can't fall asleep in the night. So that's why when you eat these kinds of nuts every day, change करके एक variety करके अगर हम उसको routine में डालें तो अपने body के magnesium levels इतने नीचे नहीं drop होते हैं. So almonds is one. Then after that there's prunes. बहुत सारे लोग prunes नहीं खाते हैं. अंजीर खाएंगे, अंजीर बहुत सारे लोग खाते हैं, but prunes नहीं खाते इतना. But prunes are very nice, and prunes facilitate good sleep. They're very good for your digestion also. People who suffer from constipation, please eat prunes. If you have constipation issues and you eat prunes, your constipation issues will start becoming better. So prunes is very important if you want good sleep also, and it's good for digestion also. And the last thing, this is a very happy thing. A lot of people are going to be excited about this. It's dark chocolate, right? Okay. So dark chocolate, what is the definition of dark chocolate? हम जो मार्केट में जो हम लोकल चॉकलेट लेके आएंगे वो डार्क चॉकलेट नहीं होती है एक्चुअली. उसमें जो कोको कंटेंट होता है, इसमें जो चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कोको है, पर हम कोको को ऐसे खा नहीं सकते. कोको से जो चीज बनती है वो सबसे कॉमन चीज चॉकलेट बनती है, राइट? सो देन वी हैव टू हैव चॉकलेट. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चॉकलेट इज नॉट द मिल्क कंटेंट, इज नॉट द शुगर कंटेंट, इट इज द कोको कंटेंट. तो हम क्या खाएंगे? हम ऐसा चॉकलेट खाएंगे जिसका कोको कंटेंट ज्यादा होगा. अगर हमने जो नॉर्मल ब्रांड्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, अगर हमने वो उठा के ले लिया तो उसमें क्या होता है कि वो मिक्स होते हैं सब चीजें. उसमें मिल्क पाउडर मिक्स होता है, उसमें दूध मिक्स होता है, उसमें शुगर मिक्स होता है, कोको कंटेंट बहुत कम होता है. बिकॉज कोको इज एन एक्सपेंसिव food product, right? Compared to the others that I have mentioned. That is why you will buy or you will eat any chocolate which has more than 75% and above content of cocoa, right?
when you eat a chocolate which has 70, 75, 80, 85%, yes, I know it is a little bitter, but then that's the magic about it, right? The higher the cocoa content, the more magnesium that you get in your body, the more better it is for you. So girls who have PMS problems, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको PMS की issues होती हैं, तो if they have some cramps, if they have pain, or if they have general irritability, dark chocolate rich in magnesium gives you that relief from all these things. So अगर sweet cravings है आपको PMS के time पे, as compared to taking something else, maybe going in for a cake, pastry or something, please eat 2 to 3 cubes of dark chocolate, 75 plus above, 75% above cocoa, and that will help you a lot actually. So all these food groups that I have mentioned right now, all of them are very good for you if you want to start feeling more calmer, if you want higher levels of magnesium, higher levels of B vitamins in your body, and you want to facilitate good amount of sleep, जिसमें tryptophan और melatonin ये चीजें बढ़ाती है बॉडी में. तो थैंक्स करिश्मा, हम लोग ने इंसोम्निया और फूड के कनेक्शन को डिस्कस किया कि किस तरह से हम कुछ घर में ही पाए जाने वाली चीजें, जैसे बहुत सारे नट्स हो गए और भी बहुत चीजें जो करिश्मा शाह ने एक्सप्लेन की, उसे लेकर के अपनी ये जो नींद नहीं आने की बीमारी है, इंसोम्निया है, उसके साथ डील कर सकते हैं. हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग डाइट और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आपके पास आते रहेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू.